सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 के बच्चों की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। ओके, और डेट है बच्चों इसकी 28 अक्टूबर। इसमें आपको कंप्लीट करनी है। विद्यार्थी का नाम लिख लेंगे, अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। मौलिक अधिकार के बारे में बताया हुआ है। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए जो नागरिकों के अधिकार हैं संविधान में बताए हुए हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना है। मौलिक अधिकारों के प्रकार बताए हुए बच्चों। पहला है समानता का अधिकार। अर्थ क्या होता है उसका? कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। नंबर 2 पर इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की और रहने की तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। नंबर 3 पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। नंबर 4 देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। नंबर 5 पर देखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। नंबर 6 पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा किसी एक राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना। देखिए इसमें ना नहीं लिखा हुआ, ना आएगा यहाँ पर, बढ़ावा ना देना। ठीक है, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है, इसमें बताया भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो क्रियाकलाप है बच्चों, पहले वो कर लेंगे हम लोग। इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। देखिए, मेरे दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना खाना, मतलब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे। दोस्त हमारे कोई भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, जाति के हो सकते हैं, कोई भी लिंग से संबंधित हो सकते हैं, लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। ठीक है, तो मेरे दोस्तों के साथ मेरा पढ़ना, लिखना, खेलना, खाना खाना, ये सब क्या है? समानता का अधिकार है बच्चों। ठीक है, ये आप यहाँ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 देखते हैं। मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। ये क्या हो गया? स्वतंत्रता का अधिकार। आपको स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। ठीक है, आप किसी भी देश के किसी भी राज्य में, मतलब अपने भारत देश के किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। 3rd है मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता। ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, कोई आप पर शोषण नहीं कर सकता। अब 4 है मुझे अपने धर्म को मनाने या मानने और उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये आप यहाँ लिखेंगे। 5वां, मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है। इसमें आप लिखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अब क्वेश्चन 1 है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट लाइन में ही है। मौलिक अधिकार हेडिंग डालकर आप लिखेंगे स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया।
जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारत में नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये लिखेंगे बस आप पॉइंट्स। मौलिक अधिकारों के प्रकार, फर्स्ट डाल के लिखेंगे समानता का अधिकार, सेकंड नंबर डाल के लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड पॉइंट डाल के लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ पॉइंट डाल के लिखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ पॉइंट डालकर लिखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और 6 नंबर पर लिख देंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ तक आंसर 2 लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। धर्मनिरपेक्षता हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना। यहाँ पर ना लिखा हुआ है, ठीक है, बढ़ावा ना देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे बस इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बस इसलिए आपको अपने पास से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकार आवश्यक हैं। ठीक है, या नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक हैं, के बाद आप ये भी लिख सकते हैं नागरिकों के लिए। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।